बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वर्टिकल पॉडकास्ट। लास्ट वीक जो लोग हमें देख रहे होते हैं, लास्ट वीक हम एपिसोड नहीं कर पाए थे, कुछ मसरूफियत थी मेरी भी और तला भाई की भी। हाँ, लेकिन आज दोबारा हम आ गए हैं। ऐसे तला ही भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे ही तला भाई का एक्सपर्ट ओपिनियन हमने लेना है। हाँ जी तला हाँ भाई जी की ज़रा कमांड है। यानी कमांड कमांड तला फमांड क्या है यार, पिछले 2 हफ्तों के नहीं, अंदर आखिरी हल्ला हाँ, गुल्ला मचा हुआ है इस असल में दुनिया के हमने अंदर। हमने जो है वो एक छुट्टी क्या कर लिया तला भाई यार, पीछे से जो है वो 27वीं तरमीम पास होने लग गई आह, है। 27वीं सूडान वाला तरमीम। इशू बढ़ गया है। 27वीं मोदी तरमीम। वाला भी एक वीडियो हमने करनी थी लेकिन वो नहीं हो अच्छा यार, सकी 27वीं अनफॉर्चुनेटली तरमीम वो। भी ऐसी ऐसी खतरनाक है। वो आज अभी जी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि जी वो उधर से पास, अभी तक भाईजान ये किसी पार्लियामेंट से पास नहीं, लेकिन काबीना ने पास कर दिया। अब मुझे मैं आपको कबीना, आप नहीं, एक सेकेंड, कबीना क्या होता है? अब आप पाकिस्तान में रह के कबीना की बात। नहीं का, यानी कि बस काबीना को वो ये लिखी, ऊपर से पास हुई हुई आई है, ये तो सिर्फ नीचे कागजात हो काबीना रहे को हैं। लिखी हुई मिल गई है। मैं असल में चाहता हूँ कि हम पहले जो है ना डिस्कशन करते हैं, जो खास तौर हम्म पे करंट अफेयर के तौर पे हम्म, सूडान वाला एक इशू चला हुआ है। हाँ। वैसे उसको करंट अफेयर कहना 2 साल से है भाई, फैक्चुअली दो उतना, साल से हाँ, लड़ाई मची फैक्चुअली हुई इतना है। करेक्ट नहीं होगा। वो 2 साल शायद से शायद प्रॉब्लम वीडियोस चल अब रहा है। बाहर आई हैं, लेकिन है तो हाँ, दो वीडियोस साल से अब आई चली हुई। हैं और गूगल मैप्स की बहुत सारी आ रही हैं, पता नहीं उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, लेकिन हम्म देखते हैं। मेरा क्योंकि इतना पॉलिटिकल तो बैकग्राउंड नहीं है ना, मैं इतनी चीज़ों को जो है वो ज़रा ज़्यादा अपनी तहकीक रखता हूँ। तला भाई ने काफ़ी रिसर्च की हुई है, तो मैं तला भाई से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा रिसर्च खैर क्या है एक यार, जनरल ऑडियंस के तौर पे। ऊपर ऊपर से ही है यार। पहले जो जहाँ तक मुझे पता तला भाई, मेरा ख्याल ये सूडान एक तो पहले काफ़ी काफ़ी ये एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, कि कोई नया मुल्क नहीं है, हम्म, काफ़ी पुराना है। हफ्शा और गालबन, हाँ, हफ्शा गालबन वैसे ये वही एथोपिया है है, जो कि लेकिन खैर आप हाँ। वसल्लम के ज़माने में जो नजाशी है, आई थिंक उस वो इधर का हुक्मरान था और उन्होंने एग्जैक्टली हेल्प ये भी नहीं की था, थी। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन कोई इस तरह की ही उस ज़माने की ये चलती आ जो रही है। जमाने की, हाँ। अभी जहाँ तक मुझे जो बैकग्राउंड मुझे पता चला है वो ये है कि ये दो मिलिट्री ग्रुप्स हैं। पहले तो ये इनकी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड पे आएंगे कि ये क्या है, लेकिन ये दोनों मेजोरिटी मुसलमान ही हैं और अब आपस में इतने कत्लो आम पे उतरे हुए हैं। और ख़ास तौर पे रेप केसेस बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, मैस किलिंग वहाँ पे सुनने को मिल रही है, एक जेनोसाइड ही सुनने को मिल रहा है। तो तला भाई आप बताएं क्या बैकग्राउंड क्या है इस सब का? यार मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरी तुम्हारी से उम्र थोड़ी ज़्यादा है। तो हम्म एक ना मशरक़ उलूम में सवाल होता था कि रकबे के अच्छा। लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है इस्लामी। हम्म तो हम्म कहते यार सूडान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। अच्छा, ये मुझे नहीं बात पता थी। नहीं, अब इतना? ये करेक्ट नहीं है ना बात। तो ये पहले कैसे करेक्ट थी कि वो फैक्ट उस टाइम पे बॉर्डर क्या डिफरेंट थी? अच्छा, ये बात है सन 2005 से पहले पहले की ना। ठीक है। और 2011 में शायद, हाँ 2011 से हम्म पहले पहले 2011 में हम्म साउथ सूडान जो था ना, जो कि प्रीडोमिनेटली नॉन मुस्लिम क्रिश्चियंस थे, ठीक है। वो मुख्तलिफ मुल्कों ने बीच में पड़ा के ना उनको हम्म अलहदा करवा दिया। तो अच्छा, साउथ ठीक है। सूडान अब इस टाइम अलग मुल्क है एक। ठीक है। पहली बात तो ये हम्म अ, उस टाइम बड़ी एक एक मुझे अच्छी तरह याद है, बड़े बैठे हुए थे उस टाइम, 2011 मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल चल रहा था। तो हम्म एक ना बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ उस टाइम बड़ी चलती थी जी, वहाँ पे शायद पेट्रोल है तो इस वजह से अलहदा करा दिया, तो ये है तो वो, नहीं ऐसी कोई बात भी हम्म नहीं थी। हम्म ये कॉलोनियल खींची हुई और ये वहाँ पे जो क्रिश्चियन है वो आज के क्रिश्चियन नहीं है। ये ना ये समझना, काफी पुराने क्वेश्चन है। ये ना समझना कि ये वो क्रिश्चियंस हैं जिनको यूरोपियंस ने कहीं क्रिश्चियन किया, नहीं, ये वो क्रिश्चियंस नहीं है। ये नजाशी के ये के बारे में हुआ कि ये वो ये वाले क्रिश्चियन है जो जनवन एक ये नजाशी के क्रिश्चियन ज़माने के का। क्रिश्चियंस हैं। हाँ हाँ, यानी कि ठीक है, ये वो वाले हैं जो कि हजरत कॉप्टिक ईसा को वाकई ही एक कॉप्टिक नबी ही नहीं, मानते थे। कॉप्टिक्स इस तरह तो नहीं है, लेकिन चलो, ये वो नहीं है, कैथोलिक्स नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। एक बात। ठीक है। दूसरा, हम्म नजाशी के इस इलाके में होने की वजह से हम्म मुसलमानों ने इस मुल्क को इन्वेड नहीं किया, वरना ठीक है। यमन से इसका फासला कोई नहीं है, दरमियान में हम्म बारीक सा समुंदर पड़ता है। ठीक है। और इसकी इन्वेजन नहीं की मुसलमानों ने, जिसकी वजह से यहाँ पर मुसलमान जो हैं हम्म वो उतने नहीं पाए जाते थे, कम से कम जो असल में जैसे का इलाका है, वो तकरीबन साउथ सूडान और इथोपिया का बनता है। ये शुमाली ठीक है। सूडान नहीं बनता, शुमाली सूडान के अंदर जहाँ पर आजकल जैसे हम सूडान कह रहे हैं, जिसके अंदर हम्म लड़ाई हो रही है, दरअसल ये समझ लो कि अपर इजिप्ट, आप कहोगे अपर इजिप्ट क्या, नॉर्थ वाले साइड पे हो गया। अपर इजिप्ट कहते थे इसे। अपर हम्म इजिप्ट इसे क्यों कहते थे भाई? अपर इजिप्ट हम्म इसे इसलिए कहते थे क्योंकि देखा है नक्शे में देखेंगे तो ये इजिप्ट से साउथ में है, लेकिन जी
इजिप्ट से साउथ में होने के बावजूद भी, क्योंकि ये हम्म। वो इजिप्शियंस थे, वो तो इसको अपने अपर और डाउन को अपने दरिया नील के हिसाब से नामते हैं ना। ठीक है। और दरिया नील जो है वो जनूब से शुमाल की तरफ बहता, उल्टा बहता है। हमारे हम्म। ज़्यादातर जो हैं दरिया वो सारे शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं, और जो हम्म। दरिया नील है वो जनूब से शुमाल की तरफ बहता है। तो वो ठीक है। क्योंकि ये उससे जनूब में है इजिप्ट से, हम्म। तो ये हम्म। इलाका असल में अपर इजिप्ट का समझाया था हम्म। पहले। वो उसके लफ्ज़ कुछ हम्म। और इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता खैर ये वो इलाका है, ये दरअसल नाजासी के इलाके का नहीं है जहाँ पर मुसलमान हम्म। मौजूद हैं। यहाँ हम्म। पर दो तरह के लोग हैं ज़्यादातर। कुछ एक तो अरब है, हम्म। अरबनाइज्ड हैं, या तो मुकामी ही नस्ल के हैं, या अरबुल नस्ल है। और बाकी जो है वही पुरानी जो चलती आ रही है इनकी डायनेस्टी। अरबुल नस्ल वो हैं जो अरबों की माइग्रेशन वगैरह की वजह से यहाँ पे कोई अरब होंगे वो हैं। ठीक है। और बाकी सूडानी है, ठीक है। और हम्म। ये दोनों ही शक्ल दिखने में एक जैसे से खास अलग भी नहीं लगते। बस मेरे ख्याल से जो ज़्यादातर लोगों का ख्याल वो यही है कि जो अरब अपने आप को कहते हैं, दरअसल ये वो हैं जिन्होंने अरब कल्चर को अपना लिया, और जो दूसरे हम्म। वो हैं जिन्होंने अरब कल्चर को नहीं अपनाया। बस इनमें इसके अलावा फ़र्क नहीं है, मुसलमान दोनों ही हैं। ठीक है, ओके। मेजोरिटी मुसलमान मुल्क है ये। हाँ। अच्छा, ये ठीक है। 2011 के बाद ना ये हम्म। है तो ढेर सारा कम्प्लेक्स सा सिस्टम कि किसको क्या हम्म। हुकूमत मिली और किसको क्या हुकूमत नहीं मिली। हम्म। लेकिन हम्म। बिल्कुल ही एक अगर शॉर्टकट में करें ना, तो समझ लो कि यार हाँ। दो जनरल्स हैं। ठीक है। एक अरबुल नस्ल है हम्म। और एक सूडानुल नस्ल है। सूडान हम्म। सूडान जो सूडान की सर्कल जी की सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल ठीक है। गवर्नमेंट है उसके पीछे तुर्की हो गया और इजिप्ट हो गया, ये हम्म। उनके सपोर्टर है। और अच्छा, जो ठीक है। अरबुल नस्ल जो दूसरी है उसका नाम रैपिड रिस्पांस फोर्स, आरएसएफ हम्म। वाला, जो जो समझ लो गुरिल्ला, रैपिड जो सपोर्ट रैपिड फोर्सेस। सपोर्ट फोर्सेस, आरएसएफ हम्म। दहशतगर्दों वाली हम्म। लगती है तंजीम नाम से ही। हम्म। हम्म। उनके पीछे जो है वो यूएई, उनका जो कि न्यूज़ में काफ़ी आ रहा जो वो उनका सपोर्टर है। और ज़्यादातर है। जो कतर मेन यही है। है जी, मेनली ये दो ही पार्टी। और भी है कोई? इसके अलावा छोटी छोटी और पार्टियां हैं। उसमें एक लेकिन बड़ी यही है। छोटी छोटी और पार्टियां दो तीन है बल्कि वहाँ पे। जब खाना जंगी होती है तो ठीक हर है। किसी को मुकामी तौर पे अपना हिस्सा दबाना होता है। लेकिन मेन हाँ। बड़ी बड़ी यही जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, दरअसल यही है जो ज़्यादा कत्लेआम में मसरूफ नजर आई है। ये हम्म। एथनिकली मोटिवेटेड कत्ल है ज़्यादातर। जो अरब जो लोग हैं, अरब हाँ। एथनिसिटी के जो फोर्सेस हैं, ये रैपिड रिस्पांस वाले, रैपिड हम्म। सपोर्ट हम्म। फोर्स वाले, इन्होंने हाँ। दरअसल कत्लेआम किया है। ख़ास तौर पे डफार रीजन के जो एक कैपिटल था, वहाँ पर अच्छा। उन्होंने एक शहर कब्जा किया। तो वहाँ पर वहाँ की वीडियोस असल में सारी बाहर आई हैं, और तो वीडियोस कुछ बाहर आई भी नहीं, वही पता हम्म। लगी हैं। तो उन्होंने, यानी कि इन्होंने कत्लेआम कहना चाहिए, हम्म। वहाँ पर किया। पीछे जो है सारे तकरीबन जो लोग हैं वो इसी बात पे ही हैं कि दरअसल इनके हम्म। जो पीछे जो इनका फाइनेंसर और इनको प्रोपेगेंडा प्रोवाइड करने वाला और सारा स्ट्रेटजी प्रोवाइड करने वाला जो मुल्क है वो यही जो हम्म। है वो दुबई है। दुबई है। दुबई माई यूएई। हाँ, यूं ही है। यूएई अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस के लिए सवाल जो उठता है वो ये है कि यूएई को क्या, यूएई उसको क्या दुबई उंगल है, को क्या है? उसको क्या हाँ, उंगल है। असल में तो इसकी बैकग्राउंड जो दो स्टोरी है वो दो बड़ी दो इंटरेस्टिंग दो है, तो दो वो क्या दो है? एक तो तोसी पसंदाना इंतजाम होते हैं, हाँ। ठीक है। वो अपने छोटे से एक कोने पे रहना पसंद नहीं करते। रुपया आ गया ना तो फिर वो इस हम्म। हम्म। बगैरती या आंखों पे वैसी उतर हम्म। आती है। एक मेन वो लालच। और ये अभी आप देखें, हम्म। इनका पहला काम नहीं है। इससे पहले ये एक एक जगह पर इनफॉर्मली कब्जा कर चुके हैं। एक जजीरा है, अगर जी। आप ना खोलें ना गूगल मैप्स, हम्म। अगर हो सका ना तो यार यहाँ पर ना ये आप लगाना भी हम्म। तस्वीर, मैप्स। ठीक है। हम्म। एक जजीरा है, जजीरा नुमा अरब के साथ करके ना, ठीक है। ये तारीखी तौर पे रहा है हमेशा यमन के साथ ना। तस्वीर उसकी हम्म। अगर हो सका तो यहाँ लगाना। और उसके अंदर वो एक उनका है ना बड़ा उस जजीरे की एक मैं जजीरा निकाल लूँ क्योंकि मुझे उसका नाम हल्का सा भूला पड़ा है। क्यों हम्म। ये यमन के पास रहा है हमेशा से। और पिछले 10-15 ठीक सालों है। से, 5-7 सालों से यूएई ने वहां पर प्रैक्टिकली हम्म। कब्जा किया हुआ। अच्छा। दरअसल और ऑक्युपाई किया हुआ है बस उसको। उन्होंने। ठीक है। यानी कि इनसे पता लगता है कि इनके तौसीफ पसंदाना जो अज़ाइम है
वो कितने वसी हैं कि यमन हाँ में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी हाँ है नहीं, ठीक है। सुकोट्रा, हम्म सकोट्रा नाम है हम्म उसका, इसी को कहते हैं। हाँ सक्तरी जो है अरबी में कहते हैं ऐसे। लेकिन ये वहाँ पर इस हम्म टाइम प्रैक्टिकली यूएई का कब्जा है, और हम्म उनको पसंद है। अब ठीक है वो देखें तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली आला जगह पे मौजूद है। अभी आप वहाँ पर उसको हम्म गूगल मैप पे आप ही का स्कॉटरा नाम है उसका, उस actually। अच्छा, अब वो हॉर्न अफ्रीका के बिल्कुल साथ ठीक करके है है, और और ना उसके ऊपर हम्म वो एक बड़ा मशहूर सा वो जो एलियन दिखने वाला जो दरख्त है ना, वो वहीं पाया जाता है। यानी कि वो एक बड़ा मजेदार, अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजिकली भी अच्छी जगह पे है, और वो है। यानी कि ये इनका पहला हम्म करतूत नहीं है, इससे पहले ये करतूत करते रहे हैं, कर रहे हैं, नजर आ नहीं रहा है लेकिन पिछले ये 15 अपने इनको अपना कोई लालच है या फिर ये एक बात, बड़े ये आका तो हो साहब गया, के ये लालच तो में ऐसे, करते हैं? अपना ही है, ज्यादातर अपना। अच्छा ये मेनली तो अपना ये है कि लालच है इनका। ये मेनली एक तो ये आ गया कि इनकी दूसरी पसंदाना अज़ाइम है, एक बार। दूसरी जो बात है ठीक वो है एथनिकली मोटिवेटेड है। सूडान के अंदर हम्म जो अरब हैं वो निस्बतन थोड़े से हल्की सी उसमें है, कहना चाहिए कम है उनकी आबादी नेटिव सूडानियों से। तो अगर कल को हुकूमत बनेगी तो ठीक है यकीनन वो उसके अंदर नहीं होंगे एक्सरियत में। तो एथनिकली मोटिवेटेड है, वो ये ठीक हो चाहते नहीं गया कि वो चाहते हैं कि अरबों की वहाँ हुकूमत हो, एक ये। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर हम्म ढेर सारे ना सोने के ज़खायर हैं, हम्म ठीक और है इस टाइम जो सोने के वो जो ज़खायर हैं वो दरअसल उन इलाकों में हैं जहाँ पर आरएसएफ का कब्जा है। आप गौर से देखेंगे, डफार रीजन के अंदर थे, और उसके बाद हम्म अल्फशर रीजन के अंदर थे। इन दोनों इलाकों पे ही हम्म रैपिड सपोर्ट फोर्स वालों ने पहले कब्जा किया। हम्म अच्छा ये यानी कि इतनी खुले खुलम बात हो चुकी हुई है हाँ, कि इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर सब जगह पे आ रहा है कि ये पीछे कई कई यूएई कई खड़ा है। यूं कर, और वो इसके बारे में क्या अपना यानी कि ओपिनियन इस दे रहे टाइम हैं, वो मानते हैं? कौन मानता है यार? मैंने कहा कि नहीं ये लेकिन इतना मतलब एक तो होता है ना कि यार जैसे लोग कहते तो हैं प्रॉक्सी के ऊपर हो रहा है, लेकिन एडमिट नहीं करते ना, इतना साबित हो रहा, तो नहीं नहीं, वो ये इस तो तरह, एक खुलेआम बात सारे कर ये रहे तो हैं। खुलेआम कर रहे हैं, और जलालत की इंतहा मचाई हुई है, और समझने की एक किस्म का कैंसर डेवलप कर दिया है इन्होंने पकड़ के पाकिस्तान के लिए, अफसोस की बात मुल्क तो के ये लिए। है कि मैं समझ रहा था, मुझे पहले ये मैंने तो रिसर्च नहीं की थी, मुझे तो लग रहा था कि ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, जो कि फिर नहीं समझ नहीं, में भी आती क्रिश्चियन है। मुस्लिम नहीं है या यार, मुझे पता दोनों लगा तरफ कि मुसलमान है, मुसलमानों के बीच में दोनों तरफ दोनों मुसलमान तरफ है। मुसलमान हाँ, हैं दोनों तरफ और मुसलमान है। दोनों तरफ झगड़ा चल रहा है और वो रेप हो रहे हैं और क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल समझ नहीं सका नहीं था कि ये क्या हो रहा अब ये एथनिकली है। मोटिवेटेड लोग, एथनिकली मोटिवेटेड ये है सिस्टम। हम्म और जो है इसकी एग्जांपल ये होगी ना कि पाकिस्तान में अगर बरेलवी और शिया में लड़ाई करवा दी जाए या फिर नहीं, ये इस तरह नहीं होगा, एक ये इसमें होगा जैसे सिंधी और पंजाबियों में लड़ाई करा दी जाए, हाँ या फिर एथनिसिटी तो खैर वो है। हाँ ये- ये सिंधी और पंजाबियों में लड़ाई करा दी जाए, बेशक या फिर दोनों हैं मुसलमान लेकिन लड़ने पे आए तो लड़ पख्तूनों और जाएंगे। पंजाबियों में लड़ाई करा दी जाए। ठीक है हम्म, ठीक है। हम्म। अच्छा तो ये पीछे जी दुबई का हाथ है जो कि सुनने में ज्यादातर खबरों में आ रहा है ज्यादातर कि जो फसाद बढ़ाने में ना, हाँ और उसकी वजह यह है कि इनको एक तो ये कहना गलत होगा हाँ कि इसकी बुनियाद वो है, ये बात हम्म कहना तो गलत होगी। लेकिन ठीक है हकीकत ये है कि दरअसल बेशक वो इसको शुरू करने वाले नहीं है, लेकिन जलती ठीक पे है आग फेरने वाले एक। और दूसरा ये हम्म रैपर्स जो वाले हैं, इनको एक वो बना के दिया हुआ है, हम्म अस्पताल भी बना के दिया, मेडिकल सहूलियात, साथ ना चैट है इनके, वो हाँ मुसलमान मुल्क हैं, चार्ट चार्ट नहीं चैट है, हाँ, चैट लीबिया चैट दोनों साथ हैं। साथ है। तो वो उनको जनाब अली एक वहाँ पर अस्पताल ही बना के दिया हुआ है। उसके बाद अच्छा हाँ, उसके बाद असला पहुंचाना होता है तो वो ऊपर से थोपिया के ऊपर से घूम के वो चैट के जरिए रास्ते इनको पहुंचाते हैं। यानी कि जलालत इन्होंने फुल टाइम मचाई हुई है। और ये यार हैरानगी की बात है, इतना खुलम खुला कर रहे हैं, हाँ, कोई पूछने वाला ये नहीं, मैं कोई कहता हाथ हूँ लगाने कि वाला नहीं। नासूर साबित हो रहे हैं, हम्म ये जो यूई वाले हैं। अब यार अभी अभी पर खुद अब तो पूरा जो इस टाइम कर रहा है तला भी, वो तो अभी हेलोवीन जिस तरह वो मना रहे हैं जद्दा के अंदर, जो हेलोवीन पार्टियां हो रही हैं, हाँ, एक मैंने तो ये इस दफा देखी है, बल्कि अब रियाद में तो पहले सुनने को आती थी, चलो रियाद तो इनका जो है वो गढ़ है ना हम्म, अयाशी का। अब तो जद्दा के अंदर भी इन्होंने शुरू कर दिया है ये हम्म, बदबख्ती अपनी, हम्म। बंदा किस किस को चीज़ को रहे। ये हमें उनके हम तो मैं इसलिए कहता होता हूँ, मैं 10 जगहों पे पहले भी कह चुका हूँ कि भाई हम्म सारी दुनिया का जो दर्द अपने गोडे के अंदर रखने का ना, कोई फायदा खुदा को नहीं हाँ होता। हाँ नहीं है अपने अपने जाहिर है। काम से काम रखो, इनके कोई हालात हम्म हैं ही नहीं भाई। ये अरबों हम्म अरबों पे अल्लाह ताला ने जो जवाल लेके आया, ये किसी बात पे ही लेके आया है। हम्म ये बस अल्लाह की तरफ इनके पेट्रोल निकल आया है। ये पेट्रोल अगर हम्म 50 सालों के बाद खत्म खुशक हो जाएगा, वो यो कहते हैं ना कि
उनका जो वो था पेट्रोल का मिनिस्टर था, वो कह रहा था कि मेरा हम्म मेरा दादा जो था वो ऊँट पे हम्म चलता था, या ऊँट की सवारी करता था। मेरा बाप जो हाँ है वो उसके पास करोला थी, हाँ मेरे पास मर्सिडीज है। मेरे बेटे हाँ के पास करोला होगी और मेरा जो पोता होगा ना वो ऊँट हाँ। की सवारी करेगा। अपने ऊपर ही सही बात सही कह रहा है, बस थोड़ा टाइम वो की असल में उसको नजर आ रहा था रह ना, गया है। वो उनका हम्म ऑयल मिनिस्टर था। इसका एक और कौल भी बड़ा मशहूर हम्म है हम्म कि स्टोन एज जो थी, पत्थर का जमाना था, हम्म वो इस वजह हम्म से खत्म नहीं हुआ था कि पत्थर खत्म हो गए थे, हम्म। और तेल का जमाना भी इस वजह से खत्म नहीं होगा कि तेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तेल इतना महंगा हो जाएगा और इसके अल्टरनेटिव इतने सस्ते हो जाएंगे कि कोई फायदा नहीं ये रहेगा। इकोनॉमिकल सेंस नहीं बनेगी कि तेल इस्तेमाल हम्म किया जाए। और ये लग रहा हम्म। है कि अब ऐसा होता नजर आ भी रहा है। इस टाइम जो जितने सऊदीया ने तो वैसे स्टेप्स लेना शुरू किए हुए हैं अपने, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें आओ, कि वो न्यो वो एक नेक्स्ट दुबई न्योम बनना चाह रहा है। न्योम वो न्योम तो बहुत अनसक्सेसफुल वो प्रोजेक्ट तो था, कहाँ 100-200 माइल से शुरू किया, वो अब 10 माइल भी नहीं मेरा ख्याल बना रहे। यार, $50 अरब उन्होंने डुबो के जनाब अली अब कह रहे हैं कि अब ये कुछ भी नहीं बनना। ये जो एक अशरिया बनना कुछ भी नहीं ये है। जो 1.5 ट्रिलियन भी आप बनाना चाह रहे थे, इसको 4.5 ट्रिलियन लगेंगे और फिर भी कंफर्म नहीं हम्म होगा कि ये काम हो जाए। मैं कहता हूँ ये जो हम्म। डिक्टेटर होते हैं ना, कसम खुदा पाक की, इनका दिमाग भी नहीं चलता। डिक्टेटर से भी हम वापस अगर सूडान पे आए, क्योंकि हम्म। जो एक चीज बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही ना, जो क्वेश्चन मेरे भी जेहन में है वैसे हाँ, कि इनका आपस में ये, अभी हाँ वो ये ये दो दो के आपने तीन दिन बताया कि पहले दो दो तीन मिलिट्री दिन पहले जनरल्स इनका हैं। आपस में हो गया है। क्या नाम अच्छा, सुलह है, हो सुलह गई है। हो गई हुई है, वो आया हुआ था, खबर आई हुई थी। नहीं, लेकिन उसी पे आते हैं ना कि ये जो दो जनरल्स हैं जो आपने बताए, हम्म। पहले तो ये बताएं कि यार नाम भी ये लिखा दो हुआ है ना, बने कैसे, क्योंकि ये भी बात समझ में नहीं आ रही। नाम भी लिखा हुआ है ना मेरे हम्म। पास। ये जब हाँ, 2011 के बाद इनकी हुकूमत बनी थी ना इनकी आपस में, तो इन दोनों ने मिल 2011 से पहले क्या था? उसके उससे पहले भी खालिद जंगी थी। यानी कि कोई इनके पास स्टेबल हुकूमत रही ही नहीं है। इससे पहले रही है, 1956 में ये हुआ है ना, रही आजाद है। आजाद 56 में हुआ ना ये। हाँ, असल में जब ये हाँ, हुकूमत बनी थी ना, इनका आपस में पावर शेयरिंग फार्मूला था इनका आपस में। जो ठीक है। आरएसएफ के जो ऊपर है ना, वो जनरल मोहम्मद हमीदती जो है हम्म। वो है, क्या नाम अच्छा, है। एक यहाँ पे एक ये पॉइंट भी हम बता देते हैं ना ऑडियंस को, एज विद एवरी कंट्री जो कि तबाह हो चुकी हुई है, आमतौर पे जनरल यूके इज इतबा करते बिहाइंड हैं। इट। यूके इज बिहाइंड इट। अच्छा, मेरे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई यहाँ बरतानिया में। मैं एक जगह पे गया तो वहाँ पे असल में ना यूके इसलिए बिहाइंड है छः क्योंकि सात आमतौर पे मल्टीपल ना मिडल एथनिसिटी के ईस्ट की लोग थे। जितनी सरहदें हैं वो सारी यूके हाँ, ने ड्रा की हैं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं एक यूके जगह और पे गया, फ्रांस वहाँ ने। 6-7 एथनिसिटी के लोग थे, सूडान का भी एक ना बंदा हम्म। मौजूद था, तो हम हंस रहे एक दूसरे के साथ कि यार जिस जिस मुल्क को बरतानिया ने तलब भाई कलोनलाइज किया ना, हाँ, वो आज उठ के माइग्रेशन बरतानिया में कर रहे हैं। करंट की ऐसी की तैसी। और दूसरी एक और बात मैं ये कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर तो खास मिडल ईस्ट में तो ज़्यादा ये ज़्यादा है कि हम्म। जो है अपना जो इन्होंने जो नक्शे खींचे हैं ना, वो हाँ, वो मैं भी, वो बल्कि गलत है। मेरे सामने गूगल मैप्स खुला हुआ है, हाँ हाँ। और ये मेरा ख्याल इजिप्ट और सूडान के दरमियान में एक वो बड़ा बॉर्डर भी है जो कि बहुत ज़्यादा फोटो रख के लगाया कंटेजियस हुआ। है। और हाँ, अभी हाँ, ये भी अब वो मेरे सामने वो खुला हुआ, और ऐसे लग रहा है कि किसी ने फुटा वाकई लगाया। फुटा रख के ना वो बस ऐसे लाइन लगाई है, उन्होंने नहीं जहां पर ये डिटरमाइन किया फुटों वाले कि बॉर्डर है किसके ना, लिए क्या समझ लो ये फ़ायदा है। सारे इन्होंने लगाए हैं। ये जो एंग्लो यानी कि जो सैक्सन्स लोग थे ना, देख रहे हैं, एंग्लो एंग्लो अगर सैक्स आपने चेक करना है हाँ, कि क्या किया जहां है पर देखो यार नेचुरल हुकूमत, बॉर्डर्स फुटे कैसे ये होते देखें हैं। ना, माली के अंदर, अल्जीरिया हाँ, ये भी नजर आ रहे हैं फुटे वाले बॉर्डर। नेचुरल बॉर्डर्स क्या फुटों के साथ लगे होते हैं? कभी देखे हैं दुनिया के अंदर कि फुटा रख के बॉर्डर कभी कभी बांधा हो अल्लाह किसी जो ने? है ना सीधा करे, लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन साहब को ऊपर जरा उसको खींचे, अल्लाह ताला उसको, उसको जिसने जो इंशाल्लाह है अल्लाह ना मियाँ हमारा खींचेगा, और इंडिया का बॉर्डर ड्रॉ किया। बेहतरीन करके खींचेगा अल्लाह मियाँ उसे। उसने जो है ना और ऐसी लितर ही फाड़े तबाही होंगे फेरी है हमारे। कश्मीर अच्छा, का। अच्छा, मजेदार बात यह है कि हमारा तकरीबन बॉर्डर जो है वो तकरीबन ठीक है। जहां पर उसको थोड़ा सा ऑप्शन मिला वहां उसने कुतखाना नहीं मचाया। यानी कि ये जहां उसको कुतखाना मिला है और ना तला भाई, उसने पूरा अवेल किया है। यस, ये और ये जो हम्म अल्लाह ताला ने इनको ये ऑप्शन था, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी ना। कोई कौमों के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, जब उठ रहे हम्म। होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। आखिर हाँ, में भी यकी फेरने पे रुके हाँ। नहीं। ठीक है। और हम्म। असल में उन्होंने हमारे इलाके में ना, जो हमारे पास जब, चलो अब आप कॉलोनाइजेशन पे थोड़ी सी बात आ गई। मैं समझता हूँ कि हम्म जो ये है इनका जो अंग्रेज़ों का कॉलोनाइजेशन जो थी या वो ये कब्ज़ा था, खैर वो बहुत सी कौमें एक दूसरे पे हम्म कब्ज़ा करती रही हैं माजी में, वो इसी बड़ी बात नहीं है। हम्म होता हम्म रहा है, चलो हो गया, ख़त्म भी हो गया, 100 साल में वापस चले गए, ओके। जो उन्होंने सबसे हम्म। बड़ा जुल्म किया ना हमारे साथ, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, हाँ। वो ये नहीं हम्म हुआ कि हमें मतलब ये कब्जा रहा या जो हुआ। सबसे बड़ा हम्म जुल्म ये हो रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए। हम्म इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए।
और वो जो हमें इंस्टीट्यूशंस पिछले देंगे। दिनों तलबी किसी के साथ आर्गुमेंट हो रहा था और वो हम्म, बंदा ये बता रहा था कि ये जो सिस्टम हम अभी गालियां निकाल रहे हैं ना, ये असल में ये बनाया ही इस तरह गया था कि ये कंट्रोल, ये 2 MPU ऑर्डर, 3 MPU, ये सारा बनाया ही ये थ्री अंग्रेजों एमपीओ का तो इस तरह खैर, गया था। 3 एमपीओ को 3 एमपीओ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 MPU तो इन्होंने निकाला ना। नहीं, ये उसको 3 किया ना। हाँ, इससे इन्होंने पहले तो टू 3 एमपीओ किया, था, इससे पहले टू टू एमपीओ था। टू जो था वो ब्रिटानिया ब्रिटानिया का दिया हुआ है। बरतानिया 2 एमपीओ तक था, हाँ, पहले पहले हाँ। 1 एमपीओ था। उसमें मेरे ख्याल से थी कुछ 6 महीने तक डीसी पकड़ सकता है किसी को बगैर इल्जाम के। फिर 2 एमपीओ हुँ, आया तो हुँ, उसमें उसको मेरे ख्याल से उसने कर दिया, साल कर दिया। हुँ, उसके बाद 3 एमपीओ जब जरूल इसने किया था, अपने अयूब ने, और हुँ, अयूब से पहले 56 में हुआ, कब कंफर्म नहीं मुझे। तो इसने उसको हुँ, कम करके 90 दिन कर दिया। अब इस वक्त भी, मगर हुँ, 90 दिन भी यार, देखो हम हुँ, कैसे मुल्क में रह हुँ, रहे हैं जहां पर एक 18वें 19वें ग्रेड का अफसर वो आएगा हुँ, और कहेगा हाँ, चुक लो इनू चुक लो, इन्हें चुक के ढक दो, और 90 दिन तक आप उससे पूछ ही नहीं सकते। चलो, ओके, अच्छा, और 90 दिन के बाद वो जो बंदा, जब अगर फर्ज करो उसको छोड़ दे, मिसाल के तौर पे छोड़ दे, हाँ, हुँ, हुँ, तो क्या होगा? वो जाके किसी अदालत में अपील नहीं कर सकता। अच्छा, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई को कुछ नहीं। कंपनसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका रोजगार छूट गया, उसके घर वाले रोते रहे। 3 महीने ढेर सारा टाइम होता है। तुम्हें यहाँ से चुक के ले जाए, और बताया भी हो यार यहाँ भी हमारे इसको चुक के लेके इंजीनियर जा रहे हैं। मोहल्ली मिर्जा साहब अभी तक अंदर, आज 75 दिन हो गया नहीं, मेरा उसमें तो ख्याल। वो तो केस पे है ना। केस नहीं कहते, वो 3 MPU के तो तहत नहीं ही नहीं, उठाया उसको हुआ नहीं, है। उसको एमपीओ नहीं लगाया, वो उसको तो केस है। अच्छा, अच्छा। और अच्छा, एक और मजेदार बात, ये 90 दिन नहीं है, हुँ, ये हुँ, इन्फिनिट है। 90 दिन पूरे हुए, ना फिर दोबारा ले लिया। उनको फिर ला दो। चलो। जरूरत नहीं। चले जी, है खैर, आप बता रहे थे कि यार ये जो मैंने कहा कॉलोनाइजेशन के बाद कॉलोनाइजेशन में हमारे ना 2011 हमारे से पहले पहले आप बता रहे थे कि क्या था, पावर इनका नहीं सेटल हो रही हाँ, थी, इनके क्या आपस क्या में थी। चक्कर जैसे मैं था। ये मैं बता दूं, दो जो ग्रुप थे ना, उनमें एक ग्रुप कहा था कि हाँ, रैपिड ट्रांजिशन करें, अपने इनकी तरफ, लोगों की तरफ, अपना सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ। और दूसरा जो था वो कहता स्लो ठीक है। ट्रांजिशन करें। और यार बात क्या होती है? बात ये होती है, पावर थी। पावर 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 बात होती है सर। हम्म, हम्म, इसके मिनिशिया में जाएंगे ना कि उसने ये क्या कहा, उसने ये क्या कहा। ये हम्म, हर मुल्क के अंदर इतनी जबरदस्त मिनीशियाज होती हैं कि आप बाहर वाला बंदा उसको समझते समझते 4 घंटे लग जाएंगे। अब मुझे बताएं कि किसी बाहर वाले बंदे को मैं पाकिस्तान में समझाना शुरू करूँ ना कि यार बहुत इमरान मुश्किल है, इमरान बहुत इमरान मुश्किल है। खान की क्या लड़ाई है, मिसाल के तौर पे हम्म, इनके साथ, वो कहेंगे अच्छा यार, वो बाहर वाले को ये बात समझ ही नहीं आनी कि बाजवा के दौर में क्या हो रहा हम्म। था, उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद क्या, के बाद किसी को समझ नहीं। अच्छा, मजेदार बात है, बाहर की भी जरूरत नहीं है। अभी आप हाँ, पाकिस्तान के अंदर किसी को समझाना शुरू करें ना, जो बिल्कुल खबरों के बहुत अंदर नहीं है, मुश्किल है, उसको भी बात समझ नहीं जिसमें आनी। उसको नहीं समझ आती, वो उसको कहता है इतना कॉम्प्लेक्स है, समझ ही नहीं आ रही। उसको भी बात समझ नहीं आती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म, ये बात इतनी मेन बात ये है कि जी दो जनरल हैं, वो आपस में लड़े, हम्म, बस बात खत्म। हम्म, हम्म। ये है मोटी मोटी बात। और आमतौर ठीक पे है। जब दो जनरल आपस में लड़ रहे होते हैं, वो हम्म, सही मुकम्मल तौर पे कोई एक भी नहीं होता। हम्म। लेकिन ज्यादा सही जो है वो निस्बतन, जिन्होंने निस्बतन एस कम नुकसान, एस डी एम। जिसमें निस्बतन कम नुकसान किया है, वो जो हुकूमत है, तुर्की उनके पीछे है आमतौर पर, हम्म, मेनली। हम्म। अच्छा, ये नहीं कि ये देखिए, टर्की और यूएई भी आपस में फिर प्रॉक्सी वॉर में है। जी बिल्कुल, आपस में प्रॉक्सी वार में। यार कोई बंदा दूर से जब बंदा देखता है ना, जो अंदर डेप्थ में नहीं गया होता, वो कहता है जी चलो जी नहीं, ये प्रॉक्सी मुसलमान वार मुल्क बहुत हैं, ये है ये तो। इसके, ये कुछ इनके वाजे जो असरात आए थे, अब याद होगा बिल्कुल आपको, 5-6 साल पहले हम्म, जब इन्होंने हम्म। मुकातिया किया था कतर का, याद है? हाँ, कतर का कौन सा वाला, कतर कौन का सा मुकातिया किया इंसिडेंट? था। यूएई सबसे आगे आ गया था इसमें। और अच्छा। इसके अंदर था अपना सऊदी अरब, और 4-5 कुवैत, और कड़ा हम्म, यमन तो खैर उस टाइम उनकी हुकूमत जो थी वो जो थी, और वो और हम्म, सात ओमान, इन्होंने मिल के कहा कि जी ये इसका मुकातिया है, इनके साथ कोई बात नहीं करनी, इनको इनको हम मुहासरा करेंगे। तो जो हम्म, तुर्की वाला था, उर्दगान, वो सीधा गया अपनी पार्लियामेंट में। उर्दगान तुर्की पार्लियामेंट का ना, तुर्की में आपने हम्म, अगर फौज भी कहीं डिटैचमेंट मुल्क से बाहर भेजनी हो ना, तो पार्लियामेंट से हम्म। पूछना पड़ता है। तो ठीक है। तो वो पार्लियामेंट गया, उसने वहां से पास करवाया, 1 लाख फौज मैक्सिमम की, वो जाकर उसने कतर में बिठा दिए। तो इस टाइम में हम्म, तुर्की की बहुत बड़ी डिटैचमेंट कतर में बैठी हुई है। और फिर बाद में फिर वो हम्म, मुकातिया खुद ही करते करते खत्म हो गया। मतलब यानी कि ये एक तरह की प्रॉक्सी वार, कभी कभार ये ओवरट हो जाते हैं, ये काम हम्म, करते रहे। अभी वो मुकातिया मुक गया हुआ है, मुहासरा भी उन्होंने हम्म, खत्म कर दिया हुआ है, लेकिन ये समझ लो कि ये कितना इनका ज़राअत खाता है, इनका आपस में एक सर जंग सी हम्म। इनकी चलती रही है और पहले से चल रही है। वजूहत बहुत ठीक सारी है। हैं, ज़्यादातर मेनली आखिर में बात जो इकोनॉमिक्स पे आती है, लेकिन हम्म, वजूहत और भी बहुत सारी हैं। ठीक है।
ठीक है। मेनली यानी कि सूडान के ऊपर अगर हम आए, उसका फाइनलाइज्ड ये है कि ये 2 जनरल हैं और आपस में बस कुत्तों की तरह से लड़ रहे हैं। जनरल्स का आपस में पावर स्ट्रगल है। ओके, हाँ, जब बस पावर स्ट्रगल पावर के हो रहा पीछे होता है। है, तो मुझे तालिबान की बात याद आती है कि हमें तो हुँ, शैतान से भी मदद लेनी पड़ी तो हम मदद लेंगे नापाक फौज के खिलाफ। ये कौन कहता है? ये तालिबान साहब जो थे वो फरमाए थे अच्छा। कि हमें अगर शैतान से भी मदद लेनी पड़ी। नहीं, ये एग्ज़ैक्ट किसके पास है? ये अब कौन सा बंदे का लीडर नाम कौन एग्जैक्ट मुझे निकल गया, ये तुम गूगल पे चेक करो, पता लगे कि हमें शैतान से भी मदद लेनी पड़ी तो हम वो लेके नापाक फौज के खिलाफ करेंगे, है? ओह यार! अपनी कोशिश पूरी रखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये बंदा फंसा होता है ना, उनको तो फिर जो मिल जाए, तो जो हाँ। आरएसएफ वाले हैं उनको उधर से यूएई मिल गया। अब यूएई की अपनी है, वो एक एथनिक मोटिवेशन है। दूसरा कहते हैं यार हुँ। ये सोनामुना जो है इसको इलाका असल में सोने की तलब है, असल में सोने की लालच है और कुछ भी नहीं है इनको। एंड पे निकलती और इकोनॉमिक्स ही इनके है। फ्रंट पे निकलता जो है वो पैसा ही नहीं है, तो और आम दुबई एंड पे आपको निकलता पता है, दुबई इकोनॉमिक्स का है हमेशा। सर्वाइवल डिपेंड करता है, दुनिया में आमतौर पर दुबई का जंगे सर्वाइवल डिपेंड करता है पैसा उनके पास हो। ऐसे वैसे मुकम्मल तौर पे मैं ये बात अभी करने लगा था कि दुनिया में ज़्यादातर जंगें जितनी हैं वो सारी की सारी पैसे की वजह से हुई हैं। हाँ, 90% शायद ये बात ठीक है, लेकिन हाँ। एथनिकली मोटिवेटेड भी बातें हुई हैं। हाँ, इसमें आप मुख्तलिफ है, जैसे चंगेज़ खान का जो है वो वो पागल था, उसके वही ना चंगेज खान उसके वो तो पागल थे। उसे ओहो, उसके पीछे इनकी बड़ी वो तो मोटिवेशन मुझे थी तो कोई यार। वो तो बिल्कुल पागल था। अच्छा, वो कोई थोड़ा-सा चलो उस पे किसी और दिन ज़रा नहीं बात वो मैं करेंगे। मेन अभी वो इंडिया का सामने नक्शा खुला हुआ है ना, तो चंगेज खान हुँ। साहब जो थे, जो पागलपन है, कौन से वो तो पाकिस्तान की कौन हदों से तक पहुँच कौन गए, से बल्कि सऊदीया कौन तक भी से ज़्यादा दो पहुँच गए थे मुल्क वो। हैं, कौन से दो हाँ। मुल्क हैं जिनके ऊपर उनका हमला नाकाम हुआ? मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक में। तो मिस्र है ना, वहां पे नाकाम हुआ। हुँ। उसके अलावा दो, एंड आई थिंक सो उसके पाकिस्तान में दो इंडिया पाकिस्तान में कोई मेरे ख्याल बाउंड्री लगती थी किसी शहर दो की, किसी जगह की। दो सिंध दरियाए सिंध से दो पहले था, ये कुछ इस तरह है। दो मुल्क थे। हाँ। एक तो जापान, हुँ। जापान पे उन्होंने हमला किया तो नाकाम हुए थे। हुँ। दोनों बार कामागाजी आ गए थे। वो उसमें डिवाइन विंड कहते हैं ना कामागाजी को। हुँ। वो जो टॉर्नेडोज आ गए उनको कामागाजी कहते हैं। ठीक है। असल में कामाकाजी लफ्ज़ जो है वो टॉर्नेडो डिवाइन विंड के लिए है। तो बाद में उन्होंने जो खुद हुँ। कुछ बम्बार तैयार किए थे उनको भी कामाकाजी बम्बार कहे थे वो। खैर, ठीक है। हुँ। एक तो वो, और दूसरा ये सल्तनत दिल्ली पे हुँ। 2 से 3 बार उन्होंने हमला किया, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होके। और इतनी हुँ। फ़ौज जिसके तकरीबन थोड़ी उससे कम फ़ौज इन्होंने बगदाद में भेजी थी तो कब्ज़ा कर लिया था, उससे कम फ़ौज। हुँ। और दोनों बार हुँ। लितर मार के भेजा इनको। यहाँ पे वो खिलजी बैठा हुआ था ना पागल, हाँ। अलाउद्दीन खिलजी, और इसके ऊपर फ़िल्म भी अच्छा, बनाई है उन्होंने। यानी कि वो, हाँ, वो तो पागल का पुत्र था ना, वो तो पागल का पुत्र था। यार लेकिन वो हाँ, अब इस वैसे टाइम जो सूडान में है वो पावर वैक्यूम है। हाँ पर वैक्यूम उस टाइम ना, जिस टाइम यहाँ पर वो हुँ। यहाँ पर कोई भैंस को पागल का बच्चा ही चाहिए था। हुँ। मुझे हुँ। बताएं कि मॉडर्न इकोनॉमिक टूल्स के बगैर हुँ। 3 लाख 4 लाख स्टैंडिंग आर्मी रखना हाँ, कैसे कट और वो जंगीज़ खान को क्रेडिट जाता है पोस्टल सिस्टम का भी, है ना? किसका नहीं, पोस्टल सिस्टम को छोड़ो, मैं बात कर रहा ये हूँ कि पोस्टल सिस्टम कहते हैं मॉडर्न क्योंकि वो मॉडर्न यानी कि इतनी इकोनॉमिक, बड़ा उसका हाँ तलाबी सिस्टम जी उससे जी बना जी, लिया कि उसको मैसेजेस पहुँचाने के लिए अपना एक पोस्टल सिस्टम बनाना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि मॉडर्न इकोनॉमिक टूल्स के बगैर, जो हमारे पास हुँ। इकोनॉमिक टूल्स हैं टैक्सेशन वगैरह के, उनके हाँ, बगैर इतनी इतनी बड़ी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी स्टैंडिंग करना। आर्मी, मैं बात कर रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी की, उसने हुँ। कैसे खड़ी की? यानी कि हुँ। बर-ए-सगीर के सबसे कीमती, जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला इलाका के ऊपर उसका कब्ज़ा था। यानी कि पंजाब हो गया, हाँ। दिल्ली हो गया, ऊपर से हुँ। लखनऊ, ये सबसे ज़्यादा कीमती इलाका है ना, सबसे ज़रख़ेज़ इलाका यही है। हुँ। हुँ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ यहाँ पे उसने टैक्स किया और सही कसम से आर्मी इकट्ठी की। अगर वो आर्मी ना होती तो हुँ। तो ये आज हम भी यहाँ पर फिर मंगोलों की हुकूमत होनी थी। खैर वो कहते हैं कुछ कि जी हाँ। मंगोल, बाद में मंगोल, ये मुगल जो है वो मंगोल ही हैं, लेकिन ये वो हाँ। मंगोल नहीं है, ये तुर्क हैं, मंगोल नहीं है, क्योंकि मुगल खुद भी कहते हैं कि हम अमीर तैमूर की औलाद में से हैं। और अमीर तैमूर जो था वो अपने आप को कहता था, और वही लफ्ज़ इस्तेमाल ये अपने लिए करते हैं, गोर खानी। हुँ। हुँ। मुगल अपने लिए अच्छा, मुगल अपने आप को क्या कहते थे पता है? कि मैंने लफ्ज़ तो बोल हुँ। दिया। हाँ। मुगल फैमिली नेम, अ, मुगल अपने लिए इस्तेमाल करते थे गोर खानी। नहीं, इसका मतलब क्या है भला? एक मिनट यार, मुझे इसका क्या मतलब है? एग्जैक्ट मुझे
व्हाट, इसके लिए मुझे एग्जैक्ट लफ्ज़ देखने थे, मैं गलत ना पढ़ रहा हूँ। व्हाट मुगल्स कॉल्ड देमसेल्व्स हैं, कॉल्ड देमसेल्व्स, मुझे गलत नहीं होगा, मुझे पता है यही है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट गलत मैं बात नहीं, हाँ, गुरखानी, हम्म GURKHANI, गुरखानी। गुरखानी का मतलब है दामाद, ये क्या टर्म हुई? दामाद। मतलब क्यों? क्योंकि तैमूर, जो तैमूर था, वो उसकी माँ जो थी वो हम्म डायरेक्ट डिसेंडेंट थी चंगेज खान की। ये हम हो गए टॉपिक से बहुत ऑफ रेंज। नहीं, मैं बता रहा इसको हूँ हम रखेंगे। कि ये हाँ, नहीं, ये इसका अलग वीडियो बनने वाला टॉपिक ही नहीं है। इसकी पूरी अलग वीडियो है नहीं ना, नहीं, वही कोई मैं कोई कह रहा हूँ, वीडियो नहीं इसकी है, इसकी अलग कोई वीडियो वीडियो है। नहीं है, बिल्कुल छोटा सा एक टिडबिट है कि अमीर तैमूर की माँ जो थी वो हाँ। चंगेज खान की डायरेक्ट डिसेंडेंट थी। तो हम्म चंगेज खान अपने आप को दामाद की औलाद में से गया था, मेरी बात सुनिएगी। हम्म तो वो अपने खानदान को वो हम्म। गुरखानी गए थे। तो इस वजह से इन्होंने जो है अपने आप को ये जी, और आप इनके सिक्कों पे देखें तो दौलत दुरखान लिखा होता है इनके। ये अपने आप को मुगल थोड़ी कहे थे, हम्म मुगल तो एक मतलब स्लैंग है कि हम्म। हाँ, तो दरअसल ये खुद मंगोल नहीं है, ये खुद तुर्क है। ये हम्म। जो इनकी जो अमीर तैमूर की जो अम्मा है हुजूर, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है चंगेज खान के। अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं ना, मैं उनको बताता हूँ तला भाई के बारे में एक बात, क्योंकि ना तला भाई ने एथनिसिटीज और ये जो है ना हम्म, हिस्ट्रीज ऑफ क्लैंस इतने अच्छे तरीके से याद किए हुए हैं ये लो। कि कभी कभार जो बंदा सब सामने बैठ के क्लेम कर रहा हो ना कि यार मैं जी पठान हूँ, मैं ये हूँ, तो उसकी फिर डाइसेक्शन करेंगे और उसको लेके जाएंगे पीछे तक कि बजा तू ये भी नहीं है, तू ये है असल में। क्यों तला भाई, ये मैंने देखे, आप उसको डाइसेक्ट करके जो भी यार फखर से कह रहा है मैं मुगल हूँ, तो आप उसको भी घुसेड़ के लेके जाएंगे, नहीं भाई तू मुगल नहीं, तू ये चीज है असल में। असल में नहीं, मुझे आम 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 एथनिसिटीज का, मुझे हमारी जो एथनिसिटीज कास्ट का। है ना असल में तला भी, वो लोगों को ज्यादातर लोगों को नहीं अब पता, हम जट दो है यार, लोग बस हैं ठीक तो है, उसको छोड़ो, ये लंबा काम हो नहीं, जाना है। उससे आगे। हाँ, चले ये चले, काम अच्छा इसको ऐसा करते हैं, अभी लंबा, रैप अप करते हैं, लंबा ठीक खपा है। हो जाएगा। तो मैं मेन सूडान में वाला जो है सूडान मामला, सूडान उसके ऊपर आप सूडान फाइनल वाले अपने कमेंट्स दें, हाँ, सूडान, और बस इसको आप रैप अप हाँ करते बस हैं। ये, हम ये मेनली आज मेन बात ये थी कि सूडान के बारे में बात करनी थी। तो सूडान जो है, जी। जो अब अगर बिल्कुल रैप अप अब करते आपकी बिल्कुल। प्रिडिक्शंस क्या है? मेरी प्रोडिक्शन क्या है यार, मेरी प्रोडिक्शन अभी इससे पहले थोड़ी सी और थी, लेकिन अभी जो है ना, ठीक है। जो पता लगा कि जिनके आपस में कुछ सुलह हो गई है, कुछ पता नहीं है, बाहर की ताकतें बीच में क्या नहीं, वो करेंगे। कह रहे हैं सुलह हुई है, लेकिन स्टिल फाइटिंग अभी तक जारी है, और कह रहे हैं कि सुलह भी कोई खास कामयाब नहीं हुई, खास कामयाब नहीं हुई, बट हाँ बातचीत चल रही इट है। इज डेवलपिंग तो व्हाट डू यू कैटास्ट्रफी, प्रेडिक्ट? वो जो अल्फा लफ्ज बड़ा बीबीसी के रिपोर्टर ने इस्तेमाल किया था कि इट इज अ डेवलपिंग कैटास्ट्रफी, कि हमारे हम्म आंखों के सामने स्लो मूविंग ट्रेन ट्रैक है जो हो रहा हम्म। है, कि हम प्लेटफॉर्म पे हाँ, खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि ये ट्रेन जो है ये जाके बैरियर ट्रेन से जो है टक्कर मारने लगी बजने है और वाली है। लोग सारे हाँ। मरने वाले हैं। और ये होएगा, हम्म असल में मसला ये होता है कि जब ऐसे होता है, अब उनकी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट बता रहे थे कि हम्म। इंडस्ट्रियल आउटपुट 50% कोलैप्स कर गई है। अब 50% कोलैप्स करने का मतलब ये होता है कि आधे लोग आपके बेरोजगार हो चुके हैं। जी। वो तो जो वीडियोस आ रही हैं, अगर वो क्योंकि यार इस ज़माने में ये भी नहीं पता लग सकता कि डीप फेक केड़ी है तो केड़ी नहीं है। नहीं, वो ठीक ही लग बहुत रही है। सारी जो आ रही गूगल मैप्स वाली, मुझे वो जेन्युइन नहीं लगती, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर इल्म नहीं है वहाँ पे। हम्म। पता नहीं, उस पे वैसे आप अपना एक कमेंट दें आपको, क्योंकि क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं वो बहुत सारे ये बिलीव करके बैठे हैं, जो गूगल मैप्स की डायरेक्ट वीडियोस, गूगल मैप्स नहीं, जो गूगल जूम मैप से करके जी डायरेक्ट नहीं पूरी आती, नहीं पूरी नहीं, वो नहीं आती। वो जो दिखा रहे हैं, वो तलब आप उस पर थोड़ा सा टेक्निकल नहीं अपना नहीं, वो नहीं पर्सपेक्टिव दे आती दें, जो होती। लोग देख रहे हैं कि जो यार वो जो जेन्युइन नहीं है ना। अंदर की जो है ना, अंदर की जो जो आ रही है डी उनको तो नहीं कोई डी भी डब्ल्यू डिनाई पे कर और सकता ना। जो सामने से ज्यादातर मोबाइल पे जो होती टिकटॉक है, पे आ रही हैं वो है जी कि गूगल मैप के ऊपर जो जूम इन किया तो सामने देखें जी मोबाइल सारी से लाशें होती है ना, पड़ी हुई वो हैं, और वो दूसरी असल में ज्यादातर कैटल्स हैं उनके, उनको जानवर उन्होंने रखे हुए हैं, वो हैं। और दूसरा वो रेड पैचेस हैं, आप जाके इथोपिया के अंदर या इस इलाके में जूम इन करेंगे तो रेगिस्तानी इलाकों में रेड पैचेस होते हैं छोटे छोटे। वो जब उसको जूम इन करेंगे या जूम आउट करेंगे तो वो ऐसा लगता है कि खून है, तो लोग कह रहे हैं जी ये देखिए जी ये और खून है। खून थोड़ी देर हाँ में वहाँ काला मैस हो जाता है किलिंग्स हो भाई, रही हैं, थोड़ी देर, बट हाँ हाँ खून थोड़ी मैस देर में किलिंग्स काला हो हो रही जाता हैं। है। हाँ बिल्कुल, ऐसे खून तो काला हो जाता है, मैस किलिंग्स हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन गूगल मैप्स का ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव नहीं ऐसा नहीं, वो है नहीं गलत कि है, वो इस वो तरह गलत आपको है। दिखाए। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वहाँ पर जो टोटल आबादी है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 5-7 मिलियन से ऊपर नहीं है, उस पूरे इलाके के दाफूर रीजन की। पूरे सूडान की नहीं इलाके नहीं की बात नहीं करें नहीं, या फिर? पूरे रास्ते मैं दाफूर रीजन की बात कर रहा हूँ। 3-4 मिलियन से ऊपर अच्छा, नहीं है, ठीक। 30-35 लाख का, दो हुँ, चार लाख लोग जो हैं शायद फोत हो भी गए हों, लेकिन इससे वो ज्यादा जो है। कि फिर भी बहुत 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 ज़्यादा बहुत है, बहुत बहुत ज़्यादा। बड़ी, बहुत बड़ा हिस्सा हुँ, है ये बहुत मसले हुँ, वाला, हुँ, मसले का मसला बन सकता है, मसला हो गया। तो हुँ, अब मसला ये है कि जी ये एक तरह का एक प्रॉक्सी थिएटर बन गया, हुँ, ठीक है।
जो मेनली अगर देखा जाए दो बड़ी कुव्वतें जो एक तुर्की और यूएई का हम्म बीच में है, जो सऊदी अरब का एक बड़ा सरप्राइजिंगली जो है कि न्यूट्रल सा किरदार यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ हम्म रहा है, ये जब भी तारीख में रहे हैं हमेशा यूएई की साइड पर रहे हैं, तो मुझे उन पे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल जो अभी जो हुई है इनकी आपस में सुलह। उनके दूसरी तरफ भी फिर इसके नहीं, इसका मतलब हम उनसे कोई खैर की उम्मीद नहीं रखते, हम इसका मतलब हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट कोई नहीं देंगे, हम बल्कि ये कहेंगे कि स्पेकुलेशन करते हैं हाँ कि इनका दूसरी तरफ भी कोई मफाद मौजूद है। हाँ, और इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये पागलपन है कि जब एक मुल्क जो थोड़ा सा सेट हो जाता है ना, सही हो हाँ, जाता है, तो वो ये वो चवलियां मारने वो लग जाता है। वो क्यों उसको यकीन सूझने शुरू हो जाती हैं? यानी कि अब ये अच्छा मजेदार बात, ये यूएई जो है, हम्म ये कोई इंसान हम्म ऐसे ऐसे ये कोई हरामी के बच्चे हैं कि इन्होंने जो बीएलए नहीं है, हाँ, इनको भी ये चौके देते रहे हैं। चलो चलो। हमारी हुकूमत ने नहीं, इनको मैं अभी एहतजाज डाला मुझे हुआ है लगता है कि तरह यार भी ये मैंने बीएलए के सुने साथ पहले तुम्हारा क्या बात की ताल्लुक ना। है? नहीं, फिर समझ में आती नहीं, है। मुझे लगता अगर है सोचो मैं ना, बताता हूँ, ये बात मुझे समझ में लगता है आती है। कि ये पीछे से है। नहीं नहीं, ये पीछे से, ये प्रॉक्सी की भी प्रॉक्सी है। ये पीछे से अमेरिका, रशिया, नहीं, चाइना, मेरा नहीं ख्याल। ये इस तरह के मुल्कों ने शायद हो, आगे प्रॉक्सी और इसको कोई करके कोई आगे से एक ये कोई प्रॉक्सी ऊपर करते से हैं ताकि ट्रेस बैक हो ना सकता हो। हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल हम्म से ज्यादातर इनका अपना भी है। और दूसरा बीएलए को मैं बात कर रहा था बिल्कुल आखिर में छोटी सी, कि ये बीएलए हम्म को भी चौके देते रहे हैं, उनको भी जनाब हथियार पहुंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर सोचता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं, बात तो उनकी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं इसी पे चलो, ये क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान को अगर किसी ने एनालॉजी निकालनी हो, ये जो इस टाइम सूडान में हो रहा है उसको कंपैरिजन उसका हम्म करना हम्म हो हम्म पाकिस्तान के साथ, तो हम्म बीएलए आप काउंट करेंगे कि हाँ एक इस तरह नहीं, का एक बीएलए मिलिशिया बहुत ग्रुप बीएलए कमजोर है ना, उसके वर्सेस। अपने बीएलए उसमें बहुत लेकिन हाँ मुश्किल, आप बहुत उसकी, कमजोर है। ठीक है कमजोर तो वो है हमारी लेकिन। हमारी जो हुकूमत है उसकी निस्बत हम्म बहुत ज़्यादा मतलब सेटल्ड है, तो हम्म। मुकम्मल तौर पे वन लेकिन वन ये वन ऐसे ही है जो लेकिन सूडान बिल्कुल में हो रहा है, वो हाँ, यानी कि ये ये कहेंगे कि बीएलए एक का है। आर्मी आर्मी हमारी और बीएलए अगर लड़ना शुरू कर दे तो अगर ये उनको बिल्कुल वही बहुत सेम ज़्यादा चौक कंपैरिजन मिल होगा। जाए और बहुत ही ज़्यादा जगहों पे कब्जा कर ले तो वगैरह वगैरह, तो ये तो इसका वो मतलब ये वही आरएसएफ। सेम होगा। हाँ, तो ये उसकी एनालॉजी आती है। मैं कह रहा था कि बीएलए को भी इनकी तरफ से सपोर्ट आ रही थी, तो हम्म मैंने कहा यार क्या है अब फिर। सोचने वाली बात है यार, इनको क्या है, नहीं है इनको ना, क्या तकलीफ है। है ना, उनके ज़हन में ये बलूचिस्तान में उनके रिसोर्सेज है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनके ज़हन में ये बात है कि हाँ इस जगह पर जो प्राइम लोकेशन जो कि मुस्तकबिल में दुबई या किसी और चीज़ का कंपटीशन हो सकती है, वो ग्वादर है। हाँ। अच्छा, तो वो इस वजह से वो कहते ये हैं कर कि रहे यार हैं, सुकून हो ही ना। यानी कि उनका आर्ट एंड एजेंडा मुझे तो नजर यही आता है कि कोई इकोनॉमिक है, टूरिज्म से ही मत। इकोनॉमिक एजेंडा है अपना। वो इस बात का तसव्वुर, उनको ये पता है कि अगले 30 या हम्म 40 सालों में यहाँ पर हाँ पेट्रोल तो डिक्लाइन कर जाएगा। हम्म 30 साल बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 20-25 साल की बात कर रहा हूँ। ये डिक्लाइन कर इस जाएगा, पूरे रीजन में सऊदीया समेत। डिक्लाइन कर जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास पेट्रोल खत्म हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि खत्म नहीं होगा लेकिन इतना महंगा हो जाएगा वो जो आपने बताया। दुनिया की खपत भी कम हो जाएगी। ठीक है। ठीक हो गया। हम्म और हम्म दुनिया की खपत अपनी पीक कर चुकी है। खैर ये एक एनर्जी के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है। ये बात उनको उसके बाद की फिक्र है। कि उसके बाद हम क्या करेंगे। उसके बाद हमने इसको कल्चरल एक किस्म का हब बनाना है, हमने वो ये कहते हैं, एक मतलब हम्म। एक ऑफिस हब बनाना है, एक बड़ा हब बनाना है। लेकिन उसका ठीक है। प्रॉब्लम यह है, अगर आप नक्शा देखें अभी खोल के गूगल मैप पे देखें, तो दरअसल हम्म खुले समुद्र को तो ग्वादर लगता है। ये तो कूम के अंदर, गल्फ के अंदर घुस के उसके हम्म जाके ऊपर से तो भाई मुझे बताओ, किसी ने फर्ज करो अपना खोलना हो तो वो कोई हम्म कहीं दरमियान में कहीं ग्वादर टाइप जगह पे बनाएगा या कराची टाइप जगह पे बनाएगा, कि ना कि वो ऊपर से घूम के ओ हम्म परे जनाब अली खलीज के अंदर घुस के बनाए, हम्म हम्म और हम्म। ऐसी जगह पे बनाए जहां पर हरमोज के अंदर के पास क्या। से उसको गुजर के आना पड़ेगा, और सामने एक अनरिलायबल रिजीम जो है वो ईरान की, वो सामने मिसाइल तान के बैठी हो, आपको वहां पे कर सकती हो। मुझे बताए ना कि वहां पे पसंद हम्म करेगा कि हम्म गवादर में पसंद करेगा? यकीनन वो गवादर में पसंद करेगा। गवादर तो में जाहिर है, तो गवादर वो में पसंद करेगा। उनके लिए ये बारे में नहीं है, उनके ख्याल में उनके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल ही नहीं है। वो कहते हैं भाई ये बीएलए भी रोला हम्म डाला ही रखे। कितनी यार वैसे कितनी ये नहीं चाहते कि सिनिकल बात स्टेबिलिटी है यहाँ ना, पे आए। कितनी सिनिकल देखें बात है। किधर बैठे हुए हैं वो। और मुझे तरस इस बात पे आता है, गुस्सा इस बात पे आता है जब मुझे पता लगता है कि ये आपस में मुसलमान भाई भाई हैं, फिर सोच नहीं देन नहीं, में कोई ही आता है कि मुसलमान केड़े भाई भाई नहीं मुसलमान। है, नहीं, कोई मुसलमानों वाला बे सिस्टम नहीं वही है। ना जेन में ये आता है नहीं। इस टाइम जो सूडान में हो रहा है। यार तलबी जितनी भी इख्तलाफात हो जाए ना, हम्म, मुझे खैर ये अब तो पाकिस्तान में हम देखते हैं बलूची जिस तरह पाकिस्तानी पाकिस्तानी कह रहा हूँ, देखिए पंजाबियों मेरे को। मुंह से किधर था हम्म, क्या हो? कि वैसे मैंने जो लफ्ज बोला है बलूची वर्सेस पाकिस्तानी गलत बोला है, हाँ बलूची और सही है। पंजाबी जो है। वो जो है उनके करतूत तो ऐसे ही है। अच्छा, ये मजेदार बात ये है, कभी जब मुझे इतना गुस्सा अरे चढ़ता है। वो मेरे यार तलबी उनके अपने
वो कहते हैं नहीं आप लोगों ने हमें कभी अहमियत नहीं दी। सच्ची बात ये है कि असल अभी में बताऊंगा, पंजाब मैं में भी आपको वो सिर्फ मैं वो आपको भी हकीकत बताता हूँ बात की। मैं नॉर्थन पंजाब आपको के अलावा हकीकत बताऊँ वो पाकिस्तान का चाहते कंसिडर क्या नहीं है। करते। मैं आपको अंदर उनकी अंदर की बात बताऊँ, वो चाहते क्या है। वो चाहते ये हैं कि लिबरेशन। हमारे नहीं नहीं कोई लिबरेशन वगैरह नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारा सामान निकालो, हम्म। ये पेट्रोल जो है हमारा हमारा निकालो, और हमें हाँ। कफील बना हम्म। के रखो। हाँ। हमें तो हमें 1 रुपये का काम ना करना पड़े, एक काइंड ऑफ लिबरेशन ही है। ये हमें रुपये का काम ना करना पड़े, आप हमें हाँ आके तुम जो अरबों है अरबों की तरह कफील। इनको अच्छा मजेदार बात है कि जो इनको ब्रेन वॉशिंग करते हैं ना, वो इनको इस तरह की कहानी सुनाते हैं। कैरबो की तरह तुम भी राज करोगे। हाँ यार आज करोगे। और दुख की बात भला क्या है, ये पिछले हम्म। 600-700 साल में यहाँ आए हैं। ये जो बलोच नाम हम्म। के लोग हैं ना, ये दरअसल कुर्द हैं। हम्म। अच्छा। ये कुर्द हैं। हमारे ये जो हम्म। ऊंट लेके यहाँ पर, ऊंट ऊंट तो यहाँ पे कम जानवर ही नहीं है पाकिस्तान हम्म। का। हम्म। ऊंट तो हम्म। पाकिस्तान का जानवर ही नहीं है। ये दरअसल ऊँट कुर्द तो है। अरब का जानवर है। बर्फ का किधर है यार, खुदा के बंदे। अरब अरब हाँ मैं कह अरब रहा हूँ का, अरब का। अरब का। ये वहां हम्म। से करते हुए ना, करते 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 यहाँ पर आके इन्होंने ये माइग्रेशन किया है। और हम्म। इस वक्त भी अगर बरोहियों हम्म। को निकाल देना, जो कि ड्राविडियंस हैं हम्म। पुराने, वो खैर बरोही खुद भी नहीं हम्म। निकलना चाहते इनके पास, लेकिन बरोहियों को निकाल दे तो दरअसल ये इकलियत है बलूचिस्तान के अंदर। यहाँ पर ज्यादा लोग तो हम्म। पख्तून है हम्म। बलूचिस्तान। तो मैं ये कहता होता हूँ कि यार एक फैसला, एक गुजरावाला से कम तुम्हारी आबादी है, और तुम और लोगों तुम ने लोगों की जो है वो टेंशन पूरे मुल्क को डाली हुई है। तुम लोगों की मुसीबत नहीं खत्म हो रही। हम्म। ठीक है। अब हम्म। खैर खैर वो एक अलग सिस्टम होगा कि इसको कैसे ठीक करना अलग है, सिस्टम है, कि अलग इसको बात है। ठीक बहरहाल कैसे इसको करना है, अभी हम ठीक बात सुने कैसे खैर, करना है इसको अभी करना हम है करते हैं रैप अप। ना। हमारा 45 मिनट्स का हो गया है। हम्म। और मैं चाह रहा हूँ कि बस हम सूडान को इतना ही रखें ताकि जो लोग सुनने वाले हैं वो एंड तक वीडियो देखें, उनको कुछ चीज़ें समझ में आए। हम्म। तो बस अपने फाइनल आप क्लोजिंग कमेंट्स दें अब विद इन क्लोजिंग कमेंट 1 ये 2 है कि लाइंस यार में। अल्लाह मियाँ जो है ना, इस तरह के सांपों से बचाए। ये यूएई हम्म। बंदा चला जा रहा है। लेकिन अच्छी अच्छी बात यह है हम्म। कि अभी सऊदी अरब ने और तुर्की वगैरह ने मिलकर, इजिप्ट वगैरह ने मिलकर हम्म। एक सुलह कराई है। हम्म। अल्लाह करे यार ये सुलह हम्म। चल जाए। चलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी तो दुआएं उन लोगों के साथ हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए जो बेचारे बेघर हो गए हैं, हाँ जिनकी औरतों को रेप किया जा रहा है, अल्लाह ताला हाँ आसानी फरमाए। हाँ। हदायत दे अरब के तमाम मुल्कों के, स्पेशली सऊदी अरेबिया ऑन द टॉप एंड यूएई ऑन द सेकंड लाइन। यूएई पहले तो भाई। बाकी देखते हैं देखते हैं फिर ये ऊँट किस करवट बैठता है। इंशाल्लाह। ऑल ओके थैंक राइट, यू। थैंक यू तला भाई। ओके थैंक यू।